Yes. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस.के. शर्मा फ्रॉम जीनियस क्लासेस। बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा है आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। तो बच्चों, हम 10वीं क्लास की प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने 10 तक का एक्सरसाइज की क्वेश्चन पढ़ लिए थे। तो आज उसी एक्सरसाइज के आगे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और उम्मीद करूँगा आप अच्छे से उनको समझेंगे। और बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप ये वीडियो देखें तो एक रफ कॉपी और पेन साथ लेके जरूर बैठें, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते जाएं, आप पॉज करके रफ कॉपी में साथ साथ निकाल के जरूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, चलो करते हैं शुरू। क्वेश्चन लेता हूँ, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें ये क्वेश्चन आपको 11वीं क्लास में भी मिलेगा और 12वीं क्लास में भी सीखने को मिलेगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इन नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड थर्ड पार्ट इज इन ओड नंबर। तो कह रहे हैं, जब व्हेन ए डाई इज थ्रोन, जब एक डाई को थ्रो किया जाता है, तो व्हेन ए डाई इज थ्रोन, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, देन number of outcomes इज इक्वल टू, जब एक डाई को फेंका जाता है तो उसके ऊपर एक लिखा होता है, एक आने के चांस होते हैं, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, 5 लिखा होता है और 6 लिखा होता है। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या होंगे? लिखो, देयरफॉर टोटल आउटकम्स अपने पास हो गए 1 2 3 4 5 और 6। कितने हो गए? 6। अब प्रोबेबिलिटी पूछी बच्चों, ए प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में। प्राइम नंबर, बच्चों मैं बता दूं आपको, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स which have only 2 factors, 1 and itself। वे ऐसी संख्याएं, वो संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। क्या क्या? एक तो 1 और एक खुद। जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होता है, और जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। तो हम इनमें से देखते हैं प्राइम नंबर कौन से हैं। जब प्राइम और कंपोजिट की बात की जाती है तो बच्चों मैं बता दूं आपको, 1 न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसलिए हम 1 को छोड़ देते हैं। तो पहला प्राइम नंबर हुआ अपना 2, अगला 3, क्योंकि 2 के भी 2 फैक्टर हैं, एक और खुद। 3 के भी 2 फैक्टर हैं, एक और खुद। और अगला 5 के भी 2 फैक्टर हैं, एक और खुद 5। तो प्राइम नंबर हुए 2 3 और 5। तो प्राइम नंबर्स कुल कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 हो गए। तो जिनकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। लिखो, 100 फेवरेबल आउटकम्स, 100 फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स बच्चों हमारे पास हुए 3, और हमें इस घटना की प्रोबेबिलिटी बतानी थी। Therefore, probability of this event is equal to favorable outcome upon possible outcomes. That is, favorable outcome 3 है, possible outcome अपने पास 6 है।
कटता है तो आगे काट देना चाहिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, विच इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स। तो ये था फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है बच्चों, सेकंड पार्ट हो लेते हैं। इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है ए नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6। तो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है ए नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6। तो पॉसिबल तो आउटकम्स हमारे पास 6 हैं। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है पार्ट नंबर 2, नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6, नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6। तो बच्चों इसमें क्या है, हमें देखना है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 और 6 के बीच में लाई करते हैं। 2 और 6 के बीच में क्या क्या लाई करता है, 3 4 5, 3 ऐसे नंबर, 3 4 5। देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स, तो हमारे पास ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 3 हो गए। और पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, एंड पॉसिबल आउटकम्स 6 हैं ये हमारे पास। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट is equal to favorable outcomes upon possible outcomes, that is 3/6, और 3/6 बोले तो 1/2। This is the required probability of getting number lying between 2 and 6। ये था सेकंड पार्ट। और इसमें एक और थर्ड पार्ट और पूछा गया है बच्चों। क्या पूछा गया थर्ड पार्ट में, कह रहा है ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं इसमें ओड नंबर क्या क्या है। थर्ड पार्ट में पूछा ओड नंबर। तो बच्चों इसमें देखिए ओड नंबर, सबसे पहले तो ये ओड नंबर होते क्या है ये जानना जरूरी है। दो नंबर्स व्हिच कांट डिवाइड बाय 2, वो संख्याएं जो 2 से पूरा भाग नहीं जाती उनको ओड नंबर बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं इनमें। तो इनमें यूं देखते हैं हमें विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, ओड नंबर। ओड नंबर 1 3 5। तो बच्चों ओड नंबर हुए यहाँ पे 1 3 और 5। सो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 3 और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, पॉसिबल आउटकम्स 6 हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 3 अपॉन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज इक्वल टू 3/6। ये भी क्या है हमारे पास 1/2। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे अगला इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूं बच्चों जो इसी से रिलेट करता है। और ये जो अब मैं समझाऊंगा ये क्वेश्चन आपको +1 में भी मिलेगा और +2 में भी मिलेगा। इसी से रिलेट करता है वो भी। तो ध्यान से समझो बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया, उसमें पूछ रहा है कि एक डाई को 2 टाइम टॉस किया जाता है, तो सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो एक क्वेश्चन से मैं आपको कई क्वेश्चन समझाने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। When a die is thrown then जब एक डाई को 2 बार फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस कितने होंगे हमारे पास, देन सैंपल स्पेस, जिनको टोटल आउटकम्स भी बोलते हैं। मैंने बताया था आपको टोटल आउटकम्स को आप सैंपल स्पेस भी बोल सकते हो। सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, हो सकता है फर्स्ट के ऊपर 1 आ जाए, सेकंड पे भी 1 आ जाए, हो सकता है फर्स्ट पे 1 2 1 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज एग्जाम में पक्का
2 या 3 नंबर का पक्का पूछा जाता है। 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 और लास्ट 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो बच्चों आप सोच रहे होगे सर ने इतने ये क्या कुछ लिख दिया। देखो क्या चीजें हैं, जब एक डाई को 2 बार फेंका जाता है तो हो सकता है पहले के ऊपर 1 आ जाए और दूसरे के ऊपर भी 1 आ जाए, हो सकता है पहले के ऊपर 1 आ जाए और दूसरे के ऊपर 2 आ जाए, हो सकता है पहले के ऊपर 1 आ जाए दूसरे के ऊपर 3 आ जाए, ऐसे ही हो सकता है पहले के ऊपर 2 आ जाए दूसरे के ऊपर 1 आ जाए। तो टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितने होंगे, कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 और 6 6 36। देयरफॉर टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने में हमारे पास, टोटल आउटकम्स हैं 36। कितने हैं 36। अब फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 8। तो बच्चों ध्यान से देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी सम इज 8 जिनका सम 8 है। तो कितने ऐसे ऑर्डर पेयर हैं इसमें जिनका सम क्या है 8 है। तो देखते हैं, देखिएगा यहां से देखते हैं हम 6 और 2, 6 और 2 8, 1 हुआ 1, 5 और 3 8 2, 4 और 4 8, 5 और 3 8 और 6 2 8, कितने हुए 1 2 3 4 5। 5 ऐसे ऑर्डर पेयर है हमारे पास जिनका सम क्या आता है 8 आता है। तो फेवरेबल आउटकम्स सम इज 8। सो फेवरेबल आउटकम्स हुए हमारे पास 5। फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए 5 और टोटल आउटकम्स क्या है, एंड टोटल आउटकम्स पॉसिबल आउटकम्स यू कैन राइट पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू हमारे पास 36। Therefore probability of this event will be favorable outcomes upon possible outcomes. That means favorable outcomes अपने पास 5 हैं और possible outcomes कितने हैं 36 हैं। तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या रहेगी बच्चों 5/36। ऐसे ही देखो मैं इसमें से कई क्वेश्चन और बता देता हूँ साथ साथ में आपको, ध्यान से देखिएगा कुछ भी पूछ सकता है इसमें। अब जैसे इसमें पूछ ले, अगर पूछा जाए कि सम 2 आए ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो बच्चों ध्यान से देखिए केवल एक ऑर्डर पेयर ऐसा है जिसमें सम 2 बन रहा है और वो ऑर्डर पेयर है पहले वाला है जिसमें 1 जमा 1 जिसका सम 2 बन रहा है, और कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका सम 2 बनता हो। तो सम 2 इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या रहेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी बच्चों फेवरेबल आउटकम अब की बार एक ही हुआ अपने पास और टोटल आउटकम कितने हैं 36 हैं। ऐसे ही अगर पूछा जाए सम इज 3, अगर सम 3 हो तो बच्चों ध्यान से देखो इसमें कितने ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिनका सम 3 होता है, केवल 2। इसका सम 2 और 1 3 होता है, 2 और 1 3 होता है, केवल 2 ऐसे हैं तो इसकी हो जाएगी 2/36। ठीक है बच्चों। ऐसे ही 4 आए सम 4 आए ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब बच्चों आपको केवल काउंटिंग लिखनी है ऊपर,
और आपको में 36 लिखना है। तो 1 2 सम 4i प्रोबेबिलिटी होगी 3/36 और जो कटता है उसको काट देना चाहिए, जैसे ये कटता है, ठीक है। अब ये भी कटता है 12 से, ठीक है। ऐसे ही सम 5i, तो 1/36, 2 आने की 3 आने की 2/36, 4 आने की 3/36, 5 आने की 4/36 और उसको क्या लिख सकते हो आप 1 4 जा और 9 4 जा 1/9 लिख सकते हो। ऐसे ही सम 6i तो 4/36, 5 की 4/36 और 6 की 5/36, 5/36 देख सकते हो आप यहाँ पे। किन किन का सम 5 आता है, किस किस का सम 5 आता है, 6 आता है, सम 6 आता है। तो सम 6 1 2 3 4 और 1 5, केवल 5 ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिनका सम 6 आता है। और ऐसे ही 6 सम 7i, ये 6/36, 6/36 और इसको काट के लिख सकते हो आप 1/6, ठीक है बच्चों। अब आगे जैसे ही 7 से आगे बढ़ोगे तो काउंटिंग रिवर्स हो जाएगी आपकी। रिवर्स कैसे? अब मैं पूछूं आपसे कि सम 8 आएगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? और पहला पार्ट हमारा यही था, सम 8 कितने में आया था? 5 में आया था। फिर दिखा देता हूँ मैं आपको, 5 सम 8 आए, केवल इसका सम आता है 8, 1 3 और 5, इसका हुआ 2 और 4 4 3 और 5 3 8, 4 और 1 5। और ऐसे ही सम 9 आए, तो सम 8 की हमारे पास होगी 5/36 और सम 9 की हो जाएगी, सम 9 की हो जाएगी 4/36। अब रिवर्स काउंटिंग चलेगी, सम 10 हो जाएगी कि 3/36 और सम 11 की 2/36 और सम 12 की 1/36, क्योंकि सम 12 केवल इसका बनता है तो 1/36 हुई, सम 11 केवल इसका और इसका बनता है तो 2/36। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन आपको 11th में भी मिलेगा और +2 में भी मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोबेबिलिटी बच्चों। तो जब आप ये वीडियो देखो तो जरूर रफ कॉपी और पेन साथ लेके जरूर बैठना और साथ साथ निकाल के जरूर देखना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज का। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? अगले क्वेश्चन में बोला है, ये प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड है बच्चों, बता दूंगा आपको। देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं, आपको पता होगा, जिसमें से 2 कलर होते हैं, एक ब्लैक और एक रेड। तो ब्लैक कलर में भी 2 टाइप होते हैं, एक तो जिनको बोलते हैं क्लब यानी कि चिड़ी बोल देते हैं, और एक स्पेड जिनको हुकम बोलते हैं। और रेड में भी 2 टाइप होते हैं, एक को तो बोलते हैं हार्ट जिसको पान कह सकते हो आप, और दूसरे को बोलते हैं डायमंड जिसको ईंट कह सकते हो। तो प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या क्या है देखते हैं। One card is done from the shuffle deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. Number of playing cards. Number of playing cards. Number of playing cards. तो प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों? प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। और जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो टोटल नंबर्स ही होते हैं। तो हमारे पास यहाँ टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे? 52 रहेंगे। तो मैं लिख देता हूँ देयरफॉर टोटल आउटकम्स, जिनको आप पॉसिबल आउटकम्स भी बोलते हैं और हम पॉसिबल आउटकम्स भी लिखते हैं। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हमारे पास है बच्चों 52। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। एक किंग ऑफ रेड कलर, एक किंग ऑफ रेड कलर, ए
किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के किंग बच्चों 52 प्लेइंग कार्ड्स में रेड कलर के किंग दो ही होते हैं, एक तो डायमंड वाला और दूसरा हार्ट वाला। तो किंग ऑफ रेड कलर हुए टू अपने पास। किंग ऑफ रेड कलर कितने हुए? Therefore favorable outcomes, therefore favorable outcomes। तो फेवरेबल आउटकम हो गया अपने पास 2। और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? पॉसिबल आउटकम्स जो टोटल आउटकम्स होंगे, पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास, तो पॉसिबल आउटकम्स है 52। Therefore probability of this event will be favorable outcomes upon possible outcomes। तो फेवरेबल आउटकम्स हुए 2 और पॉसिबल आउटकम्स हैं 52, दैट इज इक्वल टू 1/26। So the probability of getting red king of red color will be 1/26। This was the first part। इन सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या पूछा गया है? फेस कार्ड। सेकंड में पूछा है बच्चों ये फेस कार्ड। तो देखो मैं बता दूं फेस कार्ड कौन से होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स में जो किंग वाला होता है फेस कार्ड, क्योंकि उसके ऊपर कुछ फेस जैसा दिखाई देता है, और जो क्वीन होती है उसके ऊपर भी फेस दिखाई देता है, और जैक होता है उसके ऊपर भी फेस दिखाई देता है। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड बच्चों हमारे पास कितने होंगे? एक टाइप में किंग, क्वीन और जैक तीनों है, तो 4 कलर है अपने पास, तो 3 चौके 12, कितने हो गए? 12। फेस कार्ड कितने होंगे? 12। देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स तो हो गए हमारे पास 12 एंड पॉसिबल आउटकम्स हैं 52। Therefore probability of this event will be favorable outcomes upon possible outcomes। तो फेवरेबल आउटकम्स थे अपने 12 और पॉसिबल आउटकम्स 52। तो काट देना बच्चों इनको, 4 3 जा और 3 4 जा एंड 13 4 जा। So the probability of this event will be 3/13। This was the second part of this question। थर्ड पार्ट में पूछा है, इसके थर्ड पार्ट में पूछा बच्चों देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या पूछा है। तो थर्ड पार्ट में पूछा ए रेड फेस कार्ड, थर्ड पार्ट ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस। तो रेड फेस कार्ड अभी हमने सेकंड पार्ट में देखा था फेस कार्ड कितने थे? फेस कार्ड टोटल हमारे पास 12 हुए थे। तो 12 में से 6 ऐसे थे जो ब्लैक कलर के थे और 6 ऐसे थे जो रेड कलर के थे। तो फेस कार्ड हमारे पास रेड कलर के फेस कार्ड हैं 6। कितने हैं बच्चों? 6। देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स is equal to 6 and possible outcomes is equal to 52। Therefore probability of this event will be favorable outcomes upon possible outcomes। तो favorable outcomes 6 और possible outcomes 52, that means 3/26। This is the probability of getting a red face card। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट भी समझ में आया होगा। चलो इसमें 6 पार्ट दे रखे हैं, 5वां पार्ट और देखते हैं। तो 5वें पार्ट में देखो बच्चों क्या करा है, द जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट। तो हार्ट होता है बच्चों पान, हार्ट क्या होता है? पान। तो मैं बता दूं आपको 52 प्लेइंग कार्ड्स में 13 पत्ते ऐसे होते हैं जो पान के होते हैं, हार्ट बोलते हो आप जिसको। तो 13 में से एक पत्ता ऐसा होता है जो जैक होता है।
13 में से एक ऐसा होता है जो जैक होता है। तो कह रहे हैं द जैक ऑफ हार्ट्स, फोर्थ पार्ट में द जैक ऑफ हार्ट, इट मीन्स पान का गोला हमें चाहिए। तो वो होता है केवल एक, जैक ऑफ हार्ट केवल एक होता है बच्चों। तो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स 1 और पॉसिबल आउटकम्स 52 हैं। देयरफॉर probability of this event is equal to favorable outcomes upon possible outcomes, that is equal to 1 upon 52. This is the required of probability of getting jack of heart. तो बच्चों इस प्रकार से इसमें 2 पार्ट और हैं, बहुत इजी हैं। 5वें पार्ट में पूछा है कोई स्पेड का पता आने की और छठे पार्ट में द क्वीन ऑफ डायमंड आने की। तो मैं आशा करता हूँ 5th और 6th पार्ट आप बच्चों स्वयं करोगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अभी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 5 कार्ड्स यानी कि 5 प्लेइंग कार्ड्स लिए हैं। क्या क्या? द जैक, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। सारे किसके लिए हैं? डायमंड के लिए प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स the 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। केवल ये 5 पते लिए हैं। 10 जैक, 11 को बोलते हैं जैक बच्चों, 12 को क्वीन बोलते हैं, किंग ये 13 को बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हुए? 5। Therefore total number of cards, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हुए बच्चों? 1 2 3 4 5। और पांचों ये बताए, पांचों किसके लिए? डायमंड के लिए, मतलब ये ईंट के लिए। पांचों होते हैं किसको लिए हैं? ईंट के लिए। आर वेल सेकंड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, ये पांचों लेके और इनको डाउनवर्ड्स करके रखा गया है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप रैंडमली और उनमें से फिर एक पता निकाला जाता है। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 5 है। तो पॉसिबल आउटकम्स, देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स, तो पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे पास 5 हैं। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, नंबर ऑफ क्वीन, क्वींस। तो इन 5 पत्तों में बच्चों क्वीन कितनी है? क्वीन केवल एक है, 1। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो फेवरेबल आउटकम होते हैं। तो इसलिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या हुए? 1। फेवरेबल आउटकम पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितने हमारे पास? 5 है, 5। Therefore probability of this event is equal to favorable outcomes upon possible outcomes. तो favorable outcomes 1 थे और possible outcomes 5 थे। This is the required probability of getting queen in from 5 cards. तो सेकंड पार्ट में इसमें पूछा गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझें। If the queen is drawn and put aside, ये क्वीन निकाली जाती है और इसको अलग रख दिया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब ये एक पत्ता हम 5 पत्तों में से निकाल चुके,
तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा, 5 पत्तों में से एक पत्ता निकाल चुके और इसको अलग रख दिया। अब बच्चे हमारे पास पत्ते 4। नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स अब कितने हुए हमारे पास 4। देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स अब हमारे पास 4। और पूछा क्या जा रहा है एस, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस, एस कितने हुए 4 पत्तों में, इक्का केवल एक ही है, इक्का केवल एक ही है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज फेवरेबल आउटकम्स मीन्स 1 अपॉन पॉसिबल आउटकम्स मीन्स 4। ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हुई। और एक पार्ट और पूछा गया इसका, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में फिर पूछ लिया, थर्ड पार्ट में पूछ लिया कि एक क्वीन, अब देखो हमारे पास पत्ते थे 5 पत्तों में से पहले पार्ट में हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी थी क्वीन आने की, और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके थे। और फिर ये बोल रहा था कि एक पत्ता ये जो आपने क्वीन निकाला इसको अलग रख दिया और बचे हुए पत्तों में से एक पत्ता और निकालते हैं, तो उसकी प्रायिकता क्या पूछी गई थी कि वो इक्का हो। तो बचे हुए पत्ते थे 4, तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 4 हुए। और नंबर ऑफ एस, 4 पत्तों में इक्का केवल एक है, तो फेवरेबल आउटकम 1 हुआ और प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट 1/4। अच्छा, अब 4 पत्तों में से कह रहा है कि एक पत्ता और निकाला जाए तो वो क्वीन हो, ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ क्वींस, नंबर ऑफ क्वींस, तो नंबर ऑफ क्वींस 0 है क्योंकि 5 पत्तों में केवल एक क्वीन थी और उसको हम पहले से ही निकाल चुके। तो फेवरेबल, देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हुए 0, और पॉसिबल कितने हैं, पॉसिबल 4 हैं अब की बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स 0/4, that is 0, so the probability of getting queen will be 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था बच्चों। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाए जा रहे हैं, इनमें से 4-5 नंबर का पक्का पूछा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या करा है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर इंसिडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेन्स। कह रहा है 132 अच्छे पेनों में 12 खराब पेन मिला दिए जाते हैं। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, डिफेक्टिव पेन इज इक्वल टू, डिफेक्टिव पेन बताया बच्चों 12 है, एंड नंबर ऑफ गुड पेन्स, नंबर ऑफ गुड पेन्स, अच्छे पेन बताए हैं बच्चों 132। तो टोटल पेन देखते हैं कितने हो गए। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पेन्स, टोटल पेन हुए बच्चों 132 और प्लस में 12, दैट इज इक्वल टू ये हो गए 144। कितने हो गए 144। तो जो टोटल होते हैं वो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, लिख दो देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स, देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स हो गए हमारे पास 144। अब देखते हैं किसकी प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है। तो इसमें पूछा है बच्चों, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। मतलब ये हुआ इसका कि ये पता नहीं है कि कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा गुड है इनमें से, और रैंडमली वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, और उसमें से एक पेन हम निकालते हैं। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड पेन। तो वो पेन निकालते हैं, वो एक अच्छा पेन निकले, ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे पास है 144, और नंबर ऑफ गुड पेन देखते हैं कितना है। नंबर ऑफ, क्योंकि गुड पेन की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, नंबर ऑफ गुड पेन
तो गुड पेन्स हमारे पास है बच्चों 132। कितने हैं? 132। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हो गए बच्चों 132। देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 132 and probability of this event will be favorable outcomes upon possible outcomes। तो बच्चों हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं 132, फेवरेबल आउटकम्स हैं 132 और पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 144। तो बच्चों रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या रही? 132 अपॉन 144 और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों देखो 12 से डिवाइड हो रहे हैं, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी काट देते हैं। 12 1 जा 12 1 जा 12 1 जा 12 2 जा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 11 अपॉन 12 विच इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ गुड पेन्स। दिस वाज द 16th क्वेश्चन बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है। क्या है बच्चों? ए lot of 20 bulbs contain 4 defective one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? A lot of 20 bulbs containing 4 defective bulbs. Total number of bulbs तो हमारे पास है बच्चों, number of bulbs हैं 20। हमारे पास कुल बल्ब कितने हैं? 20 हैं। Therefore possible outcomes तो पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे पास 20 हो गए बच्चों। अभी करें इनमें से डिफेक्टिव है 4। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब है हमारे पास बच्चों। इनमें 20 में से 4 डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव बल्ब्स तो डिफेक्टिव बल्ब्स हैं बच्चों 4। डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 4। तो गुड बल्ब्स देख लेते हैं कितने हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ गुड बल्ब्स तो 20 थे और 20 में से 4 डिफेक्टिव हैं, तो 16 बल्ब ऐसे हैं जो गुड है। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जा रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स हमारे पास हैं 4। तो फेवरेबल आउटकम्स हुए बच्चों 4 और पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास बच्चों 20। Therefore probability of this event will be favorable outcomes। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 4 और पॉसिबल है 20। इट मीन्स 4 1 जा एंड 4 5 जा। Therefore probability of getting defective bulb will be 1/5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों। आशा करता हूँ आपको समझ में। तो बच्चों लगता है आज की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा ही लंबी होगी। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक बच्चों। इसमें कुल 25 क्वेश्चन हैं, तो 20-22 तक मैंने आपको समझा दिया अच्छे से और बिल्कुल एक जैसे हैं। 3 4 5 अब आपको खुद करने हैं और अगर कोई क्वेश्चन किसी में प्रॉब्लम आपकी रहती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना बच्चों, वो भी आपका सोल्व करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप घर पे रह के पढ़ाई करते होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी बच्चों ख्याल रखना साथ साथ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे हम। थैंक यू सो मच।